हेलो बच्चों, नमस्कार। माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली। एंड आज हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे, किस तरीके से गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं। देखिए 9th 10th और 8th क्लास तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। गुणनखंड फाइंड करना, गुणनखंड ज्ञात करना है कि कैसे गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं। तो देखिए आप ध्यान के साथ सीखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएंगे कि गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है हमारा x² माइनस 22x प्लस 120। तो देखिए हमें इसमें क्या करना होता है, हमें गुणनखंड इनका एक खंड ज्ञात करना है जो गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये वाला चिन्ह, यहाँ कौन सा चिन्ह दे रखा है। तो कौन सा है हमारा, यहाँ प्लस का दे रखा है। क्या दे रखा है, प्लस का। तो हमें कोई सी ऐसी संख्या फाइंड करनी होती है जो प्लस करने पर हमारा ये आए, लेकिन गुणा करने पर हमारा ये आए। हमें कोई दो ऐसी संख्या ज्ञात करनी होती हैं जिनका प्लस करने पर हमारा ये आए, लेकिन गुणा करने पर हमारा क्या आए, ये आए। समझ रहे हो किस तरीके से कह रही हूँ मैं। तो देखिए अब आप दिमाग लगाइए कैसे। अगर हम 12 का 10 में करेंगे, क्या 12, देखो अगर हम 12 है और 10 है, अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120। लेकिन वहीं अगर हम इसे जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना आएगा, 22। समझ रहे हो। तो बस हमें मिल गए, देखो 22 भी मिल गया, हमें 120 भी मिल गया। हमें कोई दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, दिमाग लगाना पड़ता है कि कोई दो संख्याएं ऐसी जिनका हम गुणा करें तो ये आ जाए, लेकिन जोड़ने पर हमारा जो यहाँ संख्या है वह आ जाए। जोड़ने पर क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस होता है तो हम माइनस करके देखते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए ध्यान के साथ देखिए। हम करेंगे ये कि x² हम वैसे ही कर लेंगे, माइनस 22 की जगह हम क्या करेंगे, 12 प्लस 10x, और वो ये जो प्लस है वो ऐसे ही, और 120। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x² हम इसको खोलेंगे कैसे, देखिए माइनस 12, और x की भी तो गुणा होगी इसमें, माइनस 12x माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस बराबर माइनस, प्लस माइनस बराबर माइनस, माइनस माइनस बराबर प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 10 और x की भी तो गुणा होगी, x और प्लस 120। समझ रहे हो। अब देखिए हमें इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, हमें वो कॉमन निकालना है और गुणनखंड हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब जो एक जैसा आपको नज़र आ रहा है। इनमें एक जैसा है क्या, इनमें एक जैसा है x, इसमें क्या है 10, क्योंकि अगर हम 10 को बाहर निकालेंगे तो वो हम 120 को काट सकते हैं ना। देखिए 120 को हम 10 से काट सकते हैं, तो हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12। तो देखिए हम इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे और फिर हमारा एक x बचेगा, माइनस का माइनस और 12 का 12, क्योंकि हमने एक x तो बाहर पहुंच गया। ठीक है, और माइनस हम इसमें से क्या निकाल लेंगे, 10। ठीक है, हमने 10 निकाल लिया, तो माइनस हमने जब कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, देखिए एक तो x बचा, माइनस अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ भी तो माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि अगर देखिए एक मिनट, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि अगर हम इसको खोलेंगे फिर से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा। यानी कि हमने माइनस क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। और इसके जैसा बनाना है, एक ट्रिक ये भी, हमें इसके जैसा बनाना होता है तो हमें ये देखना होता है कि हमें क्या बाहर निकालना है कि यह बन जाए, जो यहाँ आया है वह ही यहाँ बन जाए, ये देखना होता है। तो माइनस 10x और यहाँ भी माइनस, और 10 को हमने 10 से हमने 20 को काटा तो कितना है, 12। ठीक है, तो बन गया हमारे एक जैसा। बस हम अब इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे बच्चों, x माइनस 12, और इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में रख देंगे,
ठीक है, बस हमारा यही क्या है, आंसर है। समझ रहे हो? ध्यान के साथ देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा ज़रूर। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। यहाँ y है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ y है और यहाँ x था। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, z भी, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें y दे दिया गया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ भी प्लस है। तो देखिए हमें कोई ऐसी दो संख्या, क्या ऐसी हमें दो संख्या फाइंड करनी है जिनका अगर हम जोड़ें तो 5 आ जाए, लेकिन गुणा करें तो हमारा क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 के पढ़े में हमारा 6 आता है, बिल्कुल आता है। 2 तिया 6, हमने दो संख्या ऐसी फाइंड करी है जो हमारा 6 आ जाए गुणा करने पर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको जोड़ें तो हमारा 5 आ जाए। तो जोड़ो इनको, 2 + 3, तो हमारा क्या आ गया, 5। तो हम मिल गया, बस ये हमारा मिल गया। तो हम इसको 5 की जगह रख देंगे। क्या करेंगे, 5 की जगह बाई स्क्वायर माइनस 5 की जगह हम ये रखेंगे, और बाई का बाई, प्लस का प्लस, 6 का 6। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए बाई स्क्वायर माइनस की हम इसमें 2 से गुणा करेंगे और इसकी भी इसमें गुणा करेंगे तो -2, इसकी भी गुणा करेंगे तो बाई, माइनस प्लस माइनस। मैंने भी आपको समझाया था ना कि माइनस प्लस बराबर माइनस, प्लस माइनस बराबर माइनस, लेकिन माइनस माइनस बराबर प्लस। तो माइनस प्लस माइनस और 3 का 3, और ये भी तो है, इसकी भी तो गुणा हो रही है, और 6। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें से कॉमन निकालना है और इसमें से कॉमन निकालना है। तो कैसे करेंगे हम, इसमें से जब हमें कॉमन निकालना है तो क्या दिख रहा है, हमें बाई कॉमन दिख रहा है इसमें से। तो बाई निकाल लिया हमने कॉमन। तो 2 बाई है ना, तो एक कॉमन निकाला, एक तो बचा, माइनस का माइनस, यहाँ से हमने बाई तो कॉमन निकाला, लेकिन हमारा 2 तो बचा ना। तो 2, इसमें हम माइनस का निकालेंगे और 3 कॉमन निकालेंगे। 3 क्यों, क्योंकि इसमें हम इसमें बाई तो कॉमन नहीं निकाल सकते ना। बाई हम, क्योंकि यहाँ बाई नहीं है, यहाँ तो कॉमन निकाल सकते। तो क्योंकि बाई दे रखा था, यहाँ हम 3 कॉमन निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ 2 बार 6 को काट सकते हैं। देखिए 3 हमने बाहर निकाला, बाई बचा, और माइनस जैसा हमने यहाँ करा था ना कि इसमें से हमने 10 को कॉमन निकाला, फिर इसको काट दिया था और हमने माइनस करा, तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा प्लस ही बन जाएगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे कि 3 बाई माइनस 3 दूनी 6। अब देखिए अगर हम इस चीज़ को खोलेंगे तो -3 बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6। ठीक है, अब हम ये भी हमारा सेम हो गया ना, कॉमन हो गया। अब हम इन दोनों कॉमन एक जगह कर लेंगे और इसको हम एक जगह कर लेंगे, बाई। ठीक है, बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अब इसको भी सोचिए किस तरीके से करें। देखिए आप, तो कुछ पता चला कैसे करना है? देखिए कैसे करना है इसे। हमें जो है, अब देखिए यहाँ जो था, यहाँ से कोई संख्या नहीं दे रखी थी, यहाँ कोई संख्या नहीं दे रखी थी यहाँ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें संख्या बच्चों दे दी गई है। क्या दे दी गई है? संख्या। तो हम इस सवाल, ये 2 है बच्चों, तो हम इस सवाल को हम कैसे करेंगे, हम इस सवाल को करेंगे इसकी और इसकी गुणा करेंगे, जो भी आएगा। 2 तिया 2 छंग 12, तो हमें क्या मिल गया, अब 12। तो अब हमें 12 पे फोकस करना है। जैसे हम यहाँ पे 6 पर, यहाँ पर 6 पर, यहाँ पर 120 पर फोकस कर रहे थे ना, उसी तरीके से हमें यहाँ पर 12 पर फोकस करना है। हमें कोई 2 ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका गुणा करने पर तो हमारा 12 आ जाए, लेकिन हमारा प्लस करने पर हमारा 7 आ जाए। ऐसी हमें कोई 2 संख्या देखनी है। ठीक है, तो हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, लेकिन अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, अब हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3
चौक 12 और 3 प्लस दी 7, देखा मिल गई। देखो यहाँ 7 तो हमें 7 मिल गया। इन दोनों को गुणा करने पर हमें 12 आ रहा था ना, तो हमें ये तो देखना तो गुणा करने पर ये आना चाहिए, तो ये भी आ रहा है। तो बस हम 7 की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे। ठीक है, देखिए 2x² प्लस 3 प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, 2x² प्लस 3x। आप समझ रहे हो मैं जल्दी कर रही हूँ, आई एम सॉरी इसके लिए। देखिए अब 2x² प्लस, और हम अब इसकी गुणा करेंगे। अब देखिए प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, प्लस प्लस बराबर प्लस ही होता है, प्लस प्लस बराबर प्लस ही होता है। तो 3 इसके साथ x प्लस 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 और 4 ये भी तो है। तो अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे और इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें से क्या, इसमें से हम निकाल सकते हैं x कॉमन, तो 2 AC का ही आएगा x प्लस 3, क्योंकि ये x तो हमारा बाहर आ गया। अब हम इसमें से हम क्या कॉमन निकालें, देखिए सोचिए हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम इसमें से निकाल सकते हैं 2, क्योंकि 4 भी हमारा 2 से कट जाएगा और 6 भी हमारा 2 से कट जाएगा, तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने 2 कॉमन निकाला, तो 2 दूनी 4 x 2 तिया 6, हमने 2 कॉमन निकाला, तो हमारा ये आ गया है इसके जैसा ही। अब हम देखेंगे कि यही आएगा क्या। देखो 2 दूनी 4x प्लस, ठीक है, और 2 तिया 6, तो बन गया ना यही। तो अब हम इसको कॉमन निकाल देंगे और ये एक ब्रैकेट में रख देंगे, सिंपल। 2x प्लस दिस और दिस। ठीक है, तो बस यही आंसर होगा आपका। इस तरीके से आपको करना है। तो बच्चों ये मैंने कुछ गुणनखंड आपको समझाए हैं कि किस तरीके से करने हैं, तो आप फिर से देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझिए और करिए, कर करके देखिए, ये देख लीजिए। मतलब ये पूछा ही जाता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, और ये फिर भी जो बड़ी क्लासें होती हैं तो उसमें पूछने के लिए क्या, ये बीच बीच सवाल में भी आ जाता है। तो आपको सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है गुणनखंड को। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल टीचिंग स्वीटली को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।